उसके 2 बच्चे थे, पति था, लेकिन उसके बावजूद उसके अवैध संबंध, उसकी प्रेम कहानी 2 जवान लड़कों के साथ चल रही थी। और जब इस प्रेम कहानी का, अवैध संबंधों का खुलासा होता है, पति प्रेमियों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तो उसके बाद जो तांडव होता है जिसमें एक के सर को कुचल दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, पूरा मामला जब उसका खुलासा होता है तो पुलिस का भी दिमाग चकरा जाता है। हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे पूरी घटना जानने के बाद। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। उससे पहले अगर आप हमारे क्राइम न्यूज़ चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलते हैं और जानते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बीहर नदी के पुल से सुबह सुबह के टाइम पर एक शख्स अपने काम पर जा रहा था कि उसी बीच उसकी नदी के नीचे की तरफ झाड़ियों में नज़र पड़ती है तो वो देखता है कि एक शख्स की लाश पड़ी है, लेकिन लाश का सर था उसको पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचला गया था, उसके सर की चटनी बना दी थी। ये देखकर उसके पैर कपकपा जाते हैं, वो वहाँ से चीख कर आगे भागता है और फौरन वहाँ की रीवा पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस कुछ ही मिनट में वहाँ पर पहुँचती है। जाकर नीचे जब नदी के उतरा जाता है और लाश की हालत देखी जाती है तो ये तो साफ था कि लाश की शिनाख्त करना मुश्किल था, क्योंकि उसका सर पूरे तरीके से कुचला हुआ था। वहीं जो शख्स था उसकी जेबें जब चेक की जाती हैं तो उसमें ना ही कोई आधार कार्ड था, ना पैसे थे, लेकिन सिर्फ उसमें एक चिप मिलती है। पुलिस चिप को लैपटॉप में लगाती है, चेक करती है कि शायद उसके अंदर कोई सुराग मिल जाए। उसके अंदर चिप के अंदर कुछ फ़ोटोज़ और शादी की एल्बम मिलती है और उसी एल्बम में एक नंबर भी था। पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है। उस युवक के बारे में, उस शख्स की लाश के बारे में जब बताया जाता है तो पुलिस को शिनाख्त हो जाती है। शिनाख्त रोहित साहू के नाम से होती है, जिसकी उम्र 24 साल थी। पुलिस रोहित साहू के घर पर पहुंचती है, उसके माता पिता को बताती है कि तुम्हारे बेटे की ऐसे ऐसे लाश मिली है। तो फ़ौरन वो लोग रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और बोलते हैं कि उससे मना किया था कि ऐसे चक्करों में ना पड़े। पुलिस पूछती है कि आखिर किस चक्कर में था वो, तो वो बताते हैं कि रोहित साहू की जो हत्या की होगी ज़रूर उसकी प्रेमिका के पति ने की होगी, क्योंकि रोहित साहू ने कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीनों पहले ही उसने एक लड़की, गीता नाम की लड़की से, जो शादीशुदा थी, जिसके 2 बच्चे थे, पति भी था, उसके साथ लव मैरिज की है। उसने, गीता ने अपने पति और बच्चों को दोनों को छोड़ दिया था और वो किराए के मकान में रोहित के साथ रह रही थी। हम लोगों ने रोहित को अपने साथ रखने से मना कर दिया था, इसलिए वहीं फैमिली वालों की ये बात सुनकर पुलिस उसका एड्रेस लेती है और पुलिस रोहित की प्रेमिका, उसकी पत्नी गीता के पास पहुंचती है। उसके घर पर जब उससे पूछताछ की जाती है कि रोहित के बारे में तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता, रोहित कब से गायब था, तो गीता बताती है कि वो कल ही घर से रात के टाइम पर निकले थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। और पुलिस पूछती है कि तो जब से, कल से अगर तुम्हारे पति गायब हैं, तुमने किसी को फ़ोन किया, पुलिस को बताया क्यों नहीं? तो वो बताती है कि मुझे यकीन था कि वो वापस आ जाएंगे। और जब गीता से ये पूछा जाता है कि तुमने रोहित को एक भी बार फ़ोन किया था, तो वो भी निकलता है कि उसने फ़ोन नहीं किया था। और पुलिस को गीता के ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है और इसी वजह से गीता की फ़ोन की जो कॉल डिटेल्स थी उसको चेक किया जाता है। दूसरी तरफ रोहित की भी फ़ोन को चेक किया जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली पुलिस को ये बात दिखती है कि दोनों के ही फ़ोन से आखिरी बार कॉल जो की गई थी वो एक विष्णु नाम के युवक को की गई थी। विष्णु को पुलिस उठा लेती है और पता चलता है कि विष्णु रोहित का बेस्ट फ्रेंड था और उस रात भी दोनों एक साथ थे, दोनों ने शराब पी थी। वहीं विष्णु से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को देखकर घबरा जाता है, कपकपा जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वो बताता है कि हाँ, उसने ही हत्या की है रोहित की, और हत्या करने की वजह ये थी कि उसके अवैध संबंध गीता के साथ चल रहे थे और ये बात रोहित को पता चल गई थी। गीता ने ही हत्या करने की बोला था। पुलिस फौरन गीता को उठा लेती है। पुलिस का दिमाग उलझ गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है कि पहले गीता ने अपने पति को रोहित के लिए छोड़ा और फिर रोहित की हत्या कर दी उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। पुलिस अब गीता को ही उठाकर उससे पूछती है कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल शुरू से बताना शुरू कर दो। तो गीता बताती है कि उसकी शादी 2008 में मोहनलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद
ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें लड़के की उम्र 12 साल थी, लड़की की उम्र 10 साल थी। छोटा परिवार था, खुशहाल परिवार था, लेकिन अभी भी उसको कुछ कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ रही थी। पहले वो लड़कों से बातचीत करती थी, घूमती थी, फिरती थी, और बस अब सिर्फ इसी चीज़ की उसको कमी लग रही थी। और इसी कमी को दूर करने के लिए उसकी मुलाकात रोहित से होती है। वो रोहित से फ़ोन पर बातचीत शुरू कर देती है, दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, और उसको रोहित के पास आकर सुकून मिलने लगता है, और वो रोहित से शादी करने की बोलती है। रोहित भी हाँ कर देता है, लेकिन रोहित उससे बोलता है कि तुम्हें अपने पति को, अपने 2 बच्चों को छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। और गीता फौरन हाँ बोल देती है, अपने दोनों बच्चों को, पति को छोड़कर रोहित के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अपने बच्चों को, पति को धोखा देकर वो रोहित के साथ खुशियां ढूंढ रही थी, लेकिन अफसोस उसको रोहित के साथ वो खुशी नहीं मिलती जो उसको बात करने पर मिलती थी। पास आने के बाद वो सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, और उसको पता चलता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसके साथ में जो रोहित का बेस्ट फ्रेंड था, जो उसी के घर पर आता था, जिसका नाम विष्णु था, अब उसकी करीबियां विष्णु से बढ़ जाती हैं। और जब रोहित घर से चला जाता था तो विष्णु के साथ वो संबंध बनाती। और 10 अक्टूबर को भी ऐसा ही होता है कि रोहित कुछ काम से बाहर जाता है, गीता फौरन विष्णु के साथ संबंध बनाने लगती है, लेकिन अचानक से ही रोहित वापस आ जाता है, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उस टाइम पर दोनों में से किसी से कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना बोलता है कि ये बात मैं सबको बता दूंगा, खासकर विष्णु के माता पिता को ज़रूर बताऊंगा। विष्णु डर जाता है, उसको डर सताने लगता है कि ये बात अगर मेरी फैमिली को पता चली तो आखिर क्या होगा, क्या होगा। और इसी डर की वजह से वो गीता से पूछता है, तो गीता बोलती है अगर तुम्हें टेंशन है तो तुम रोहित की हत्या कर दो, ना ही किसी को पता चलेगा, ना ही तुम्हारी फैमिली को पता चलेगा। और इसीलिए विष्णु अपने एक दोस्त से ये बात करता है, और तीनों ही मिलकर 12 अक्टूबर की रात शराब पीने के लिए साथ में जाते हैं बाइक से। और वापस आते टाइम बीहड़ जो पुल था, नदी थी, वहाँ पर रुकते हैं पेशाब, टॉयलेट करने के लिए। और उसी बीच जब तीनों पेशाब कर रहे होते हैं तो विष्णु पीछे से आता है, रोहित के गले में गमछा डालकर वहीं पर उसको ज़मीन पर गिरा लेता है, उसके सर में बियर की बोतल मार देता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके सर को पत्थर पर रखकर कुचल कर वहाँ से फरार हो जाता है। ये बात गीता को भी पता थी, और उनको यकीन था कि इस चीज़ का खुलासा नहीं होगा, लेकिन बुरे काम का जो बुरा काम होता है उसको कितना भी छुपाया जाए, कितना भी शातिराना तरीके से किया जाए, वो ज़रूर सामने आता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन कितना भी टाइम लग जाए आता ज़रूर है। और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, गीता ने खुशियाँ ढूंढने के लिए अपने बच्चों, अपने पति को धोखा दिया, उसकी सज़ा उसको दुनिया में ही मिली। अब वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगी, अपना मुंह शर्म से नीचे झुकाकर पूरी ज़िंदगी रहती रहेगी, क्योंकि उसने गलत किया था। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम पर देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो अपने मनोरंजन के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए अलग अलग लड़कों से बात करती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं, लड़कियों जो भी हैं, उनको समझ जाना चाहिए वो अपनी खुशी किसी और में ना ढूंढें, बल्कि अपने पति में, अपने बच्चों में ढूंढें। क्योंकि जब ऐसे अवैध संबंधों का खुलासा होता है तो ना ही बात होती है, ना ही कुछ और होता है। जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल होता है, जिसमें कुछ लाशें गिरती हैं, अपनों की भी, या हो सकता है अपनी भी लाश गिर जाए। तो इसीलिए कम खुशी में खुश रहना सीखें, ज़्यादा खुशी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को ख़त्म ना करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर सच में हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ना है तो एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। तो चलते हैं।